सो व्हाट व्हाट हैव मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों को हेयर ग्रोथ दिखती हेयर लॉस दिखता है हर 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 बार जब उनके बिस्तर या फिर कंघी पे बाल दिखते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये अगर किसी प्रोडक्ट से हेयर लॉस कम हो गया तो वो वाला दिखना कम हो जाएगा। बट यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे हेयर हमारे हेयर एक साथ एक ही स्टैटिक स्टेट में नहीं रहते हैं। वो एक बार वो उनकी अलग अलग फेजेस होती हैं। पहली फेज है ग्रोथ फेज, जिसमें बाल बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद होता है हेयर फॉल फेज। उसमें शेडिंग फेज, उसमें हमारे बाल निकलते जाते हैं और उसकी जगह नया बाल रिप्लेस होते जाता है। तो जब आपका न्यूट्रिशन कम होता है तो जो बाल आपके पहले वाले थे वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं, और वो उस उतनी तरफ से न्यूट्रिशन कम होने की तरफ से वजह से उतनी ग्रोथ हेयर की नहीं होती है। इसकी वजह से अपने को वो अपनी हेयर डेंसिटी कम कम होते हुए दिखती है। तो आप ये कैसे देख सकते हैं, अगर आपके हेयर आप आपका स्काल्प ऊपर से अगर आप अपने स्काल्प का फोटो ऊपर से निकालोगे तो आपको दिखेगा कि अगर आपका स्काल्प स्किन दिख रही है तो उसका मतलब है कि आपकी हेयर हेयर लॉस ज़्यादा है कंपेयर टू हेयर गेन। सो जो आयुर्वेदिक तेल या फिर मेडिसिन लोग रेकमेंड करते हैं कि जिससे हेयर फॉल कम होता है या फिर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूट्रिशन रिच लिक्विड होते हैं। तो ये आप गोलियों की या फिर विटामिन सप्लीमेंट की तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, ओरली ले सकते हैं। उससे जो आपका न्यूट्रिशन है वो बढ़ते जाएगा, और हेयर हेयर को जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आप उसको देंगे, जिससे वजह से वो बाल बढ़ते जाएंगे। और आप ये भी लोग मानते हैं कि डाइट या फिर डाइट देसी तरीकों से आप उन हेयर न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हो, या फिर ज़्यादा खाने से, ये चीज़ खाने से, वो चीज़ खाने से आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा। पर ये गलत है, क्योंकि आपका हेयर लॉस आपके ये गलत है क्योंकि सब जो न्यूट्रिशन आप खाते हो वो सबसे लास्ट में जो बचता है बॉडी को यूज़ होने के बाद, वो स्किन और हेयर को जाता है। तो जो हेयर को जाने वाला पोर्शन है वो वैसे भी कम है। तो उसकी वजह से लोग हेयर सप्लीमेंट स्पेसिफिकली लेते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक साइक्लिकल हेयर ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हर हर हफ्ते में आपको अलग अलग न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन की गोली लेनी पड़ती है, और संडे को आप एक गैप होता है। तो इससे क्या होता है, जो दो न्यूट्रिएंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं वो स्पेस्ड अपार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन हेयर को मिलता है। अब आपको हेयर को न्यूट्रिशन भी मिलने के बाद हेयर बढ़ने के लिए आप वो ब्लड फ्लो हेयर को बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ जो लिक्विड जैसे है कि मिनॉक्सिडाइल या फिर फिनेस्टाइल, ऐसे लिक्विड्स जो यूज़ होते हैं वो यही चीज़ करती है कि वो ब्लड फ्लो आपकी उस जगह पे बढ़ा देती है ओवर द टाइम। सो एक तो आपका ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी आ गए, और वो ब्लड कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो रहा है, फ्लो रेट बढ़ रहा है सिर की तरफ। इसकी वजह से न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और फिर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी उसकी वजह से। पर ये आप अगर किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद, ये भी है कि मिनॉक्सिडाइल पहले 3 महीने तक शेडिंग फेज ज़्यादा बढ़ाता है, फिर उसके बाद आपको कम होते हुए बाल दिखेंगे। पर जब ग्रोथ फेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए मिनॉक्सिडाइल वर्क करता है, तो फिर आपके बाल तब भी जाते जाएंगे, पर ग्रोथ फेज इतना लंबा हो जाएगा कि आपको वो उतना आपको ये दिखेगा नहीं। तो ये होता है कि इसकी वजह से आप हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। पर यह है कि ये ट्रीटमेंट्स सिर्फ हेयर
हेयर फॉल, जो अगर आपके पास जेनेटिक हेयर फॉल है, आपके पापा या फिर आपके फैमिली में मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो आपको ये सिर्फ आप आगे ये प्रॉब्लम आप आगे खिसका सकते हो, पर ये सॉल्व नहीं करेगी। तो मैजिकली जो वहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे हेयर आ जाएंगे, ऐसे भी नहीं होगा। अगर हेयर फॉलिकल होगा वहाँ पे, तो वो हेयर फॉलिकल को ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट देके ज़्यादा बढ़ने की ये देगा। जैसे कि अगर बीज बीज ही नहीं है किसी जगह, तो वहाँ पे पेड़ कैसे उगेगा? तो इसकी वजह से जो भी लोग सब जो भी आयुर्वेदिक या फिर कोई भी एडवर्टाइज में आपको हेयर ग्रोथ ज़्यादा करवाने का प्रॉमिस देती है, वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करवाती है। या फिर कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, वो फंगल इन्फेक्शन कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो आयुर्वेदिक वाले इसमें वर्क कर जाती है। तो इस वाले लोगों को ये इफ़ेक्ट होगा, पर हर लोगों को ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो भी आपका हेयर फॉल है, अगर आप पहले ही आपको डिफ्यूज़ हेयर लॉस दिख रहा है, तो आपको ऊपर से दिख रहा है कि आपकी हेयर डेंसिटी कम हुई है, आपकी स्किन दिख रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि स्किन एक्सपोज्ड है, तो ये वाली ट्रीटमेंट काम करेगी। अगर इसके और आप अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओगे, तो इसके बाद और एक ट्रीटमेंट होती है। ये ट्रीटमेंट में वो न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन की वजह से सिर के स्काल्प पे ही दे देते हैं। इसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, पर यही है कि इंजेक्शन की वजह से आपको पिंपल्स सर में आ सकते हैं। तो यही था मेरा एक्सप्लेनिंग कि हेयर ग्रोथ कैसे करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 lakhs होंगी। तो जब आप जितनी पहले से पहले हेयर फॉल कम करवाने के लिए ट्रीटमेंट लेंगे, वो उतना अच्छा होगा। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब।